हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका रवि सिनेमैटिक एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। एंड फ्रैंकली सेइंग, मैं स्ट्राइट पॉइंट पे आ जाता हूं, मुझे ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन सच सच बताना दोस्तों, किस किस को ये लगा वाइल वॉचिंग दिस ट्रेलर कि ये एवेंजर्स का टिल डेट वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेलर्स है। मैं जो भी बोलूँगा स्ट्राइट फॉरवर्ड बोलूँगा, बिना कोई बकवास का आपको इजीली क्लियरली पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूँगा क्यों ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब मैं कल एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देख रहा था, वो एवेंजर्स वाला थ्रेट एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग है, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर डूम की कहानी कहीं प्रीवियस मूवीज़ में या तो मार्वल की जो हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई मूवीज़ में बिल्कुल भी सेटअप नहीं किया है। हालांकि इन लोगों ने एक मूवी पे सेटअप किया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से डूम की हाइप बननी थी वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप थैनोस को ले लीजिए। मुझे अभी भी अच्छा से याद है 2012 में दी एवेंजर्स जब रिलीज हुआ था, उसमें थैनोस का इन लोगों ने एंड क्रेडिट्स में एक सेटअप कर दिया था ताकि जाके वो फ्यूचर में थ्रेट बन सके। उसके बाद आई थी एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसके बाद आई थी द एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें थैनोस ने तबाही मचा दी थी। उसकी वजह से जो हाइप बिल्डअप हुआ था थैनोस को लेकर, वो आज डूम के साथ मिसिंग है। एंड उसके बाद एज इफ यू ऑल नो की हिस्ट्री में क्या हुआ था, एवेंजर्स एंड गेम एंड लाइक बॉक्स ऑफिस बैंगर निकला था वो। एंड भाई लोग आप ध्यान देना, इस ट्रेलर में, डूम्सडे वाला ट्रेलर में एक और चीज़ है जो आप एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर के साथ कंपेयर कर सकते हो, वो है इस मूवी का सीरियसनेस। यानी सीरियस वाला टोन बिल्कुल भी नहीं है जो इन्फिनिटी वॉर में एंड एंड गेम वाला ट्रेलर में जो हमें दिखा था। बिल्कुल भी कहीं पे भी इस ट्रेलर में सीरियसनेस वाला टोन नहीं है जो उस वाले एवेंजर्स में था, सैड टू से। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ये वाला पॉइंट सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, जो कि किलिंग कैंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रॉन्गेस्ट स्टेप एवर टेकन बाय एमसीयू। बहुत सारे मार्वल फैंस इससे एग्री नहीं करते, लेकिन द फैक्ट इज़ फैक्ट। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब लोकी का वेब सीरीज रिलीज हुआ था, उसमें जो कैंग का बिल्डअप हुआ था एंड उस बिल्डअप की वजह से जो कैंग पे हाइप हुआ था, आई वुड से दैट वाज लाइक ऑन अनदर लेवल। आई एग्री उसके बाद कि उन लोगों ने एंटमैन एंड द क्वांटमेनियम में उसे थोड़ी सी पावर लेस दिखाई थी, फाइटिंग ही वॉज नॉट एबल टू फाइट विद द एंड्स। लेकिन उसके बाद जो कैंग डायनेस्टी आने वाली थी, उसमें कैंग तबाही मचाने वाला था, लिटरली सब जानते थे। और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये कैंग के साथ मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था कि उसका जो सेटअप एंड उसका जो बिल्डअप दिया जा रहा था उसे, लाइक वो मतलब कैंग डायनेस्टी के लिए एक अलग ही लेवल का हाइप बना रहा था उस टाइम पे। लेकिन वही सेम चीज़ डॉक्टर डूम के लिए मिसिंग है, जो मुझे लग रहा है। आपको शायद से आपको भी यही चीज़ लग रहा होगा, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली डॉक्टर डूम को दी डूम्सडे में दिखाने वाले हैं, एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाने वाले हैं, जिसकी वजह से मतलब वो आपको उस लेवल का थ्रेट नहीं फील हो रहा है जैसे कि कैंग फील हो रहा था। आई एम स्टिल ए फैन ऑफ कैंग, क्योंकि मुझे जब उसका कैरेक्टर का जो उसका पावर्स एंड उसका जो मतलब हरामीपन देखने मिला, लाइक इट वाज लाइक आई वाज ए फैन ऑफ हिम मैन। लाइक मुझे अभी भी लगता है कि मार्वल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है किलिंग कैंग। उसके जगह पे उन्होंने एक नए एक्टर को कैस्ट करना था एंड दे वुड हैव कंटिन्यूड विद द कैंग डायनेस्टी। उसके बाद द सीक्रेट वॉर्स जो भी उनका लाइनअप था वगैरह वगैरह, लेकिन उसे कैंग को नहीं मारना था। दैट इज़ द एमसीयूज़ बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि अगर वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड उसके बाद सीक्रेट वॉर्स ला के उसे उसी लाइनअप को अच्छे से कंटिन्यू करते तो मतलब अच्छा लगता। ये एवेंजर्स डूम्सडे काफ़ी ज़्यादा फोर्स्ड फील होता है। नथिंग विथ डॉक्टर डूम, मेरा कोई मतलब उनके साथ दुश्मनी नहीं है। आई लाइक हिम एज वेल, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स इन एमसीयू। लेकिन ये डॉक्टर डूम्सडे मतलब वही एवेंजर्स डूम्सडे मुझे काफ़ी ज़्यादा फोर्स्ड फील होता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। अब बहुत सारे लोग इस पॉइंट से शायद ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन द फैक्ट इज डॉक्टर डूम काफ़ी ज़्यादा हरामी एंड पावरफुल विलन है, नो डाउट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है।
और वो प्रॉब्लम है डॉक्टर डूम का मास्क। एक तो आप लोगों ने कोई भी प्रीवियस मूवी में डॉक्टर डूम को सेटअप या इंट्रोड्यूस नहीं किया, डायरेक्टली आपने इसे डॉक्टर एवेंजर्स डूम्सडे के में ही दिखा रहे हैं। उसके ऊपर उसका मास्क, उसकी मास्क की वजह से आई वुड फील कि वो वाला थ्रेट वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि जब तक आप इंसान का चेहरा नहीं देखते हो ना, वो मतलब उस लेवल का वो थ्रेट वाली फीलिंग आपको बिल्कुल फील नहीं होती है। सो इसके ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आई वुड लाइक टू नो। लेकिन द फैक्ट इज फैक्ट, क्योंकि मुझे वो उस लेवल का थ्रेट बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। आप सही से ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ट्रेलर में थॉर डूम को अटैक करता है, कि आपको मतलब वो वाली सीन, मतलब कहीं से भी पहले बार डूम को आप स्क्रीन पे फेस टू फेस देख रहे हो, उसके बाद भी मतलब वो वाली हाइप आपको लगी क्या? सच बताना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। आपको चेहरा दिखाना चाहिए कहीं ना कहीं, डेफिनेटली। आरडीजे है तो क्या एवरीवन नोज कि वो आरडीजे है, तो उसमें छुपाने वाली बात तो नहीं है। आप एक सेकंड के लिए या कहीं ना कहीं आप प्रीवियस मूवीज में कोई भी जगह आप दिखा देते हैं, मतलब चेहरा देख के ही वो बिल्डअप ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है कि यार अब हमने आरडीजे का अलग ही लेवल का रूप दिखने वाला है। एंड उसकी वजह से मूवी की हाइप और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस मूवी में आपका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट आरडीजे खुद है, और उन्हीं का चेहरा आप नहीं दिखा रहे हो, तो यू मिस्ड द चांस अगेन। इसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि लेस इज़ ऑलवेज मोर। आई एग्री विथ यू, हमेशा लेस इज़ ऑलवेज मोर, लेकिन इतना भी लेस मत करो कि बिल्कुल भी कुछ भी ना दिखे। थोड़ा सा दिखना तो बनता है, क्योंकि एवरीवन नोस कि उस मास्क के पीछे आरडीजे है, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, राइट? तो देयर इज नथिंग टू हाइड, तो आप आराम से दिखा सकते थे। और इसी को रिलेटेड एज प्रीवियसली इस वीडियो के स्टार्ट में हम लोग ने बात किया था, डॉक्टर डूम की सेटअप इन लोगों ने फैंटास्टिक वो जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था उसमें दिखाई थी, लेकिन उसमें भी मतलब पीछे से दिखा दी और आगे से सिर्फ मास्क के साथ दिखा दी। मास्क खोलने के बाद मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन था, एंड एवरीवन ऑब्वियसली वहाँ पे आरडीजे तो नहीं होंगे। लेकिन अगर फ्रैंकली सेइंग, अगर वहाँ पे सच में आरडीजे अपना चेहरा दिखा देते तो वो मूवी तो हिट जाती ही, और उसके ऊपर मतलब जो बिल्डअप क्रिएट होता, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोगों का यही ओपिनियन था, दे वुड हैव शोन आरडीजे, तो मतलब अलग ही लेवल का बिल्डअप होता। आपको डूम्सडे ट्रेलर को भी रिलीज करने का जरूरत नहीं रहता, उस लेवल का हाइप रहता। लेकिन अगेन मार्वल ने वहां पे भी मिस कर दिया चांस। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इस पे बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मोमेंट दिखा दो इस ट्रेलर में वेयर कोई भी सीरियस मोमेंट्स हो, जब थॉर मीट्स कैप्टन अमेरिका, हैमर वाला सीन लोग देख चुके हैं यार। एंड गेम में हमने देख लिया कि थॉर कैप्टन कैन लिफ्ट दी हैमर, वो वर्दी था उसके लिए, हम सब ने देखा है। उसको आप यहाँ पे रिक्रिएट करने से वो उससे हाइप नहीं बनता है भाई, नथिंग इज हाइप। आपको कोई भी हाइप नहीं मिलने वाला है उसकी वजह से। डॉक्टर डूम इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस मूवी, यानी आरडीजे। सिंपल टर्म्स में आपको आरडीजे का स्क्रीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा आगे जाके कोई भी ट्रेलर में। आई एम होपिंग कि ये लोग कम से कम एक पोस्ट क्रेडिट सीन में प्रॉपरली डॉक्टर डूम को ये जो अभी हाल फिलहाल में स्पाइडरमैन की मूवी जो आने वाली है जुलाई 31 को, उसमें भी तो कम से कम दिखा दे, ताकि और जाके बिल्डअप बन सके। प्लीज डोंट कीप इट टिल डूम्सडे इटसेल्फ। उसके बाद आप इस ट्रेलर में ध्यान दीजिएगा, नो सीरियसनेस ऑन कैप्टन अमेरिका's फेस। जब आप अभी भी जाके यूट्यूब में देख लीजिए, जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम आया था, वो वाला कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स डूम्सडे में कंप्लीटली मिसिंग है। वो मतलब काफी कैजुअल लग रहा था, एंड लाइक इट डजंट मेक, थोड़ी सी भी सीरियसनेस वाली चीज नहीं दिख रही है। पूरी ट्रेलर में सिर्फ थॉर अपना एफर्ट डाल रहा था अगेंस्ट डूम। सो आप बाकी तो आप समझ गए होंगे, लाइक उसकी वजह से ना वो सीरियसनेस वाली फीलिंग बिल्कुल भी मिसिंग है। एक्समैन वगैरह थे, शैंग-ची था, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे आई वुड से। एंड उसके बाद तो शूरी थी, एंड नहीं यार, वो वाली बात नहीं थी इस ट्रेलर में जो कि होना था। इवन इनफैक्ट आई वुड से कि डूम को देख के भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया यार। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। ये जो ट्रेलर ये लोग शायद कहीं कॉमिक कॉन में दिखा रहे थे, तो जिस लेवल का इन लोगों ने बिल्डअप दिया था उसके हिसाब से तो ट्रेलर बिल्कुल भी फीका लग रहा है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। इस मूवी की जो सबसे बेस्ट पार्ट थी वो थी इस मूवी का वीएफएक्स। काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड एंड रिच कॉन्ट्रास्टी लग रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं था। दे
बैंग्ड देयर। मतलब MCU ने ट्रेलर तो काफ़ी बढ़िया बनाया था, उसमें कोई डाउट नहीं था। विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग था। उसके अलावा आई वुड से कि ट्रेलर मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी हाइप वाला सीन या वो व्हाट द फक वाला सीन नहीं था। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड सीइंग द ट्रेलर। ये मेरा ओपिनियन है ऑन एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर। आपको कैसा लगा? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आई एम योर RK साइनिंग ऑफ।